दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। एक गरीब लड़का था। वह 2 वक्त के खाने के लिए हर रोज़ भटकता और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता, परंतु हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता। एक दिन उसे पता चला एक चूहा उसका खाना चुराता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा ही खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो अमीर का क्यों नहीं चुराता। तो चूहा बोला, तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी है और वही तुझे मिलेंगी, भले तू कितना ही कोशिश कर ले, भले तू कितना ही इकट्ठा कर ले, उससे ज़्यादा तुझे नहीं मिल पाएगा। लड़का बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जा, वही तेरी किस्मत में क्या लिखा है वो बता पाएंगे। इसलिए वो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई। रास्ते में उसे एक हवेली दिखी और उस हवेली के मालिक से उसने इजाज़त मांगी एक रात रुकने के लिए और उसे इजाज़त मिल गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा, इतनी रात को वह कहाँ जा रहा है। उसने कहा, मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और अपनी किस्मत के बारे में पूछूंगा। तो हवेली वालों ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल पूछोगे। हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या ऐसा करे कि उसकी आवाज़ आ जाए। उस लड़के ने कहा, ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल। उनको धन्यवाद कहा और वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। मुश्किल से वह पहाड़ चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा सवाल पूछोगे। मैं 1000 सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से तो अब तक स्वर्ग चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल पूछ लूँगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उसी छड़ी की मदद से जादूगर ने उसे बर्फ़ के पहाड़ पार करवाए। जब आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद पार नहीं कर सकता। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया। तो कछुए ने भी सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 500 साल से अजगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक नहीं बन पाया, तो क्या ऐसा करूँ जिससे मैं अजगर बन जाऊँ। लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुँचाया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। तो बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का परेशान हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि कौन से 3 सवाल उसे पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से अजगर बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा है, और वही बिना बोले लड़की कैसे ज़िंदगी गुजार सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा, मैं तो सिर्फ गरीब ही हूँ, मैं मांग कर भी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर, लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो उस लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया, कछुआ 500 साल से अजगर बनने की कोशिश कर रहा है, पर कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह अजगर नहीं बन पाएगा। वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब तक लड़की को अपना जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह नहीं बोल पाएगी। यह सुनकर वह लड़का वापस कछुए के पास आया और उसने उस सब कुछ कछुए को कहा। कछुए ने कवच निकाल लिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले और वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह अजगर बन गया। फिर वह जादूगर के पास गया और सारी बातें बताई। तो जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी लड़के को दे दी और स्वर्ग में चल गया। उसके बाद लड़की उस हवेली में गया। रात गुजारी थी जहाँ उसने। जब वह गया तो लड़की सामने आई और बोली,
उस रात हमारी हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति तब तक अपनी मनचाही ज़िंदगी नहीं जी सकता जब तक वह इसके लिए सैक्रिफाइस नहीं करता और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता। इसलिए हमें ज़िंदगी में रिस्क लेने चाहिए, आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समस्याओं दूसरे से बड़ी लगती है। उसे लगता है कि मैं जितना परेशान हूँ या दुखी हूँ उतना कोई नहीं, पर हर व्यक्ति को भगवान ने कोई ना कोई परेशानी अवश्य दी है। इसलिए दुखी या परेशान होने की बजाय समस्याओं का समाधान पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू।